Wow, really good. So good. Yeah. Wow. Oh my god. Wow. So good. Very good. Very good. Open a restaurant, I would eat there every day. Best home cooked meals are the one that everybody loves. Yeah. I love gobi. Okay. Gobi. Oh, nice. Definitely the best Indian meal I have ever eaten. There's so much taste. I'm a big fan of yours. Thank you. Definitely. भारत एक ऐसा देश है जहां हर 100 किलोमीटर पर पानी बदलता है और हर रसोई में स्वाद की एक नई कहानी लिखी जाती है। भारतीय रसोई के मसाले सिर्फ स्वाद नहीं बढ़ाते बल्कि अपनों को और करीब ले आते हैं। वैसे तो भारत के खाने का स्वाद विदेशों तक पहुंच गया है, लेकिन आज भी घर के बने सादे और शुद्ध देसी खाने की तुलना किसी भी खाने के साथ नहीं की जा सकती। और आज इसी देसी खाने को खिलाएंगे हमारे विदेशी मेहमानों को, क्योंकि मेरे घर आ रहे हैं मेरे कुछ विदेशी मेहमान, जिन पर चढ़ाएंगे हम घर के बने शुद्ध खाने का ऐसा जादू कि वो हमारे घर की रसोई में बने खाने के क्या हमारे भी फैन हो जाएंगे। हेलो, हेलो, क्या हो रहा है? बस सब्जी कट रही है। गोभी तो देख रहे हैं, लेकिन कुछ हम लोगों के लिए कुछ ज्यादा नहीं है ये गोभी जितनी बना रही है तुम। आज थोड़ी ज्यादा गोभी बन रही है। ज्यादा गोभी बन रही है, ज्यादा मतलब चीजें कोई आने वाला कोई है। आने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, आज हमारे घर आने वाले हैं हमारे विदेशी मेहमान। ओके। तो ये गोभी तो नहीं खिलाएंगे, गोभी के साथ बहुत सारी और चीजें भी खिलाएंगे। पहले खिलाएंगे गोलगप्पे और उसके बाद खिलाएंगे अपनी वही एकदम बढ़िया वाली थाली बनाएंगे उनके लिए। थाली में क्या क्या रहेगा, आज की जो स्पेशल चीज रहेगी वो है शाही पनीर। तो शाही पनीर बनेगा, आलू गोभी मसाला बनेगा, पूरियाँ रहेंगी, खीरे का रायता रहेगा, पापड़ रहेगा और मीठे में उन्हें खिलाएंगे आज हम गुलाब जामुन। सबसे पहले मैं बनाने वाली हूँ शाही पनीर, जिसके लिए मैंने यहाँ पर थोड़े खड़े मसाले ले लिए हैं और प्याज, टमाटर और लहसुन खूब सारा ले लिया है। और अब हम इनको सौटे कर लेंगे क्योंकि हमें बनानी है एक अच्छी सी थिक ग्रेवी। पर प्याज टमाटर अच्छे से सौटे हो गए, अब इन्हें कर लेते हैं हम ब्लेंड। और यहाँ मैं आधी कटोरी काजू का भी इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे जो ग्रेवी है वो बहुत अच्छी और रिच बनेगी। यहाँ पर शाही पनीर के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है खूब सारी कश्मीरी मिर्च और उसके बाद जो पेस्ट हमने बनाया था वो मैंने डाल दिया। तुमने करते इधर इसका भी ध्यान रखना पड़ रहा है तुम्हारे पीछे। देखो पीछे पीछे आ रही है, छोटी छोटी चीजें भी उठा उठा के खा रही है, तो उसको बहुत ध्यान रखना है। और देखो कैसे मछली की तरह चलती है, चलो चल के दिखा दो जरा मछली की तरह। प्याज टमाटर को पीसते समय मैंने जो खड़े मसाले डाले थे ना वो हटा दिए थे, क्योंकि वो पीस नहीं पाते अच्छे से। तो यहाँ मैं उन्हें ऐड कर रही हूँ और साथ में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कुछ बेसिक से मसाले, साथ में नमक ऐड कर दिया, थोड़ा पानी ऐड कर दिया। और जब तक ये थोड़ी सी ग्रेवी जो थिक होगी और अच्छी होगी, पकेगी, तक हम देख लेते हैं जो हमने रात में तैयारी की थी उसका रिकैप। मुझे लगा कि आज मैं अपना जौहर दिखाई दूं। तो रात में अंकुश ने लिया था चार्ज इंस्टेंट अचार बनाने का, तो यहाँ पर वो गाजर, मूली और मिर्च का इंस्टेंट अचार बनाए थे। साथ में उन्होंने चटनी भी बहुत अच्छी बनाई थी। और क्योंकि हम डिनर में मलाई चाप खाने वाले थे, तो पीछे आप मलाई चाप भी देख सकते हैं, वो भी रखी है। गाजर का अचार तो बहुत बढ़िया बना था। यहाँ पर मैंने गुलाब जामुन भी बना के तैयार कर लिए थे रात में ही, क्योंकि ये एक ऐसा काम है जो स्पेशली छोटे बच्चे के साथ काफ़ी टफ हो जाता है एक साथ सारी चीज़ें बनाना, इसलिए हमने ये सब तैयारी पहले ही कर ली थी। सब्जी क्या खिलाने वाली? तो आज मैं गोभी, आलू गोभी मसाला बनाना। आलू गोभी क्यों चूज किया है, ये इसकी कहानी बताएंगे अब अंकुश। मुझे याद है कि हमारे ऑफिस की तरफ से ट्रिप जा रही थी और उन्होंने मुझसे बोला कि तुम क्या खाओगे। मैंने उसमें वीगन में लिखवा दी थी कि मैं वीगन खाऊंगा ना, मैं वीगन हूँ तो वीगन आइटम जो भी कुछ होगा मैं खाऊंगा। तो उनमें जब आया ना मेरे पास, तो लिटरली ये कॉलीफ्लावर, पूरा कॉलीफ्लावर ऐसे, तो उसको हल्का सा स्मोक किया था। स्मोक भी मतलब इतना होगा कि मुझे लगता है कि शायद 15 सेकंड ऐसे हल्का सा स्मोक करते हैं, जैसे हम लोग मोमोज के ऊपर कभी ऐसे करते हैं ना, हाँ, स्मोक वैसे स्मोक किया होगा, जिससे कोई फ्लेवर नहीं ऐसा आ रहा था। और उसके साथ थोड़े से वो चेरी टमाटोज है वो थे, हल्की साइड में थोड़ी सी मेयोनीज पड़ी हुई थी बस, और फोक और नाइफ रखा हुआ था। और मैं देख रहा हूँ, मुझे लगा कि इन लोगों ने मेरे साथ प्रैंक किया है, तो मैं एक दूसरे की सबकी तरफ देख रहा हूँ कि मतलब किसी ने प्रैंक किया है।
मतलब कलीग था, उसने देखा कि उसने भी ऑर्डर किया था वीगन, तो उसके बाद भी सेम आया था। तो मैंने बोला कि ये मेन्यू है, तो उसने बोला ये मेन्यू है। तो मैं उसको देखने लगा कि वो कैसे करता। तो लिटरली उन्होंने कच्ची कॉलीफ्लावर खाई, और लेकिन उनको अच्छी भी लग रही थी। मतलब मैं भी खा रहा था, मीठी लग रही थी, जैसे लगती है वैसी लग रही थी, लेकिन मैंने नोटिस किया कि वो कच्ची ही थी, वो कच्ची ही खा रहे थे, और उसके साथ थोड़े से सॉसेज होते हैं, उसको साथ डिप करके खा रहे थे। लेकिन मुझे वो यकीन ही नहीं हुआ कि मतलब ये डिश थी। समझने में, इसको डाइजेस्ट करने में मुझे थोड़ा टाइम लगा कि नहीं, ये फूड ऐसे ही आएगा और ऐसे ही खाया जाता था। फिर तुम्हें याद है लास्ट टाइम हमारे क्रिस्टीन आई थी, जब ये होली में आई थी, तो मैंने उनके साथ ये शेयर किया, तो हाँ हम ऐसे ही खाते हैं। इसीलिए मैंने रुचिका को बोला कि हम ये बनाते हैं इस तरीके से, कि तो उनके लिए भी ये शायद एक नया रहे कि कॉलीफ्लावर को मतलब इंडियन तरीके से कैसे बनाया जाता है। इसलिए आज हमने सोचा कि आज हम ये गोभी मसाला बनाएंगे। जो इंडियन गोभी मसाला है, ये हमारे फिनिश मेहमानों को कैसा लगता है ना? चलो फटाफट। आलू गोभी की सब्जी बनाने से पहले मैंने यहाँ पर फ्राई कर लिए गोलगप्पे और साथ में पापड़, और उसके बाद मैंने शुरुआत की आलू गोभी की सब्जी की, जिसके लिए मैंने आलू और गोभी को पहले फ्राई कर लिया। भी अच्छे से फ्राई हो गई थी। यहाँ पर अब हम मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने सरसों का तेल का इस्तेमाल किया है और प्याज लहसुन का पेस्ट डाला है। मसाला यहाँ बन गया है सब्जी का, मसाला अच्छे से भुन गया है। अब इसमें डाल देते हैं आलू गोभी, और साथ में थोड़ी सी मैंने मटर भी डाल दी है, और अब इसे ढक के रख देते हैं पकने के लिए। यो बनाने के लिए देखने के लिए 3 लोग हमारे साथ हैं, एक तुम और एक मैं और एक ये हमारी किचन में हमारे साथी और एक वो है उधर, वहाँ पर वो काम कर रहा है। हाँ, एक ये हीरो हमारे उसने काफी देर तक काव्या को संभाला, बहुत देर तक। हाँ, अब ये रोने लगी तो ये यहीं आ गई किचन में। रुचिका सब्जी तो हमारी ऑन द वे है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको, वो भी थोड़ी सी कच्ची है। तो अब मेरा सवाल ये है तुमसे, क्योंकि चल रहा है अभी मई, तो मई से लेके तुम्हारी क्या यादें, मोस्टली स्कूल को लेके मैं बोलूंगा, तुम्हारी क्या यादें? हाँ, वही मतलब अप्रैल में सेशन शुरू हो जाता था, अप्रैल से लेकर मई तक का जो पूरा 1 महीने का टाइम होता था, वो यही बुक्स, मतलब नई बुक्स आना, नई कॉपीज लाना, उन पे कवर चढ़ाना। अच्छा, मुझे याद है जब मैं 5th से 6th में आया था ना, तो 5th तक हम लोग पेंसिल से लिखते थे। हाँ, तो जब उसके बाद हुआ, तो उसके बाद कुछ लोगों ने, क्लास टीचर ऐसे बोलती थी कुछ लोगों को, जैसे 5th के लास्ट मंथ्स में बोलती थी, चलो जब तुम लोग पेन से लिखना चाहते हो तो लिख लो, तो लोग वो पहले डॉट पेन, फिर बोलती थी नहीं फाउंटेन निप पेन आता था ना, फाउंटेन पेन। तो फाउंटेन पेन में फिर वो इंक आती थी, डिफरेंट कलर की इंक आती थी, उसको भरते थे। ड्रॉपर होता था, ड्रॉपर से भरते थे, याद है मुझे भी। और उसके साथ एक ये भी होता था कि मतलब फिर डिफरेंट कलर, हेडिंग लिखनी है डिफरेंट पेन से, वो करना है डिफरेंट पेन से, इंडेक्स बनाना है नई कॉपी में। टीचर जो साइन करती थी वो की बात बोली ना, तो याद है मुझे जब स्टार्टिंग में क्या होता था कि बुक, अब धीरे धीरे ऐसा टाइम आने लगा था जहाँ पे टीचर बोलती थी कि नहीं, बुक्स में, कॉपीज में आप अपने कवर चढ़ाओ। तो कवर भी 3 तरीके के होते थे। पहले तो सबसे जो रईस, मतलब एक क्लास जो होता था वो ब्राउन कलर जिसके ऊपर एक सेलोफिन लगी होती थी, मतलब वाटरप्रूफ टाइप की। तो वो आती थी हर बुक्स के लिए, सबके लिए अलग आती थी, वो बड़ी महंगी आती थी। उसके बाद फिर क्या होता था, लोग ब्राउन पेपर खरीदते थे, उसको खाकी पेपर बोलते थे, खाकी पेपर। हाँ, उसको खरीद के आते थे पूरे कार्ड शीट के हिसाब से, फिर उसको काट के उसको स्टेपल करते थे, लगाते थे। उसके बाद फिर थोड़ा सा ये भी होता था कि थोड़ी और रईसी है तो उसमें वो लगाते थे स्टिकर, वो नेम स्टिकर आता था, और साथ में पन्नी अलग आती थी। कोई लोग उसको भी लगाते थे। हाँ, तो उसके बाद तीसरे लोग होते थे जो न्यूज़पेपर लगाते थे। अच्छा, न्यूज़पेपर में 2 तरह के लोग होते थे, एक तो न्यूज़पेपर वो लगाते जो इंग्लिश वाला होता था, और दूसरा होता था जो हमारे हिंदी का एकदम अमर उजाला, दैनिक जागरण। और उसमें भी क्या होता था, सबका न्यूज़पेपर, मेरा न्यूज़पेपर नहीं आता, संडे आता था, मांग के लेना पड़ता। तो फिर क्या होता था कि इकट्ठा होते थे, उन्हीं को लगाते थे ना, तो बड़ा वो रहता। और एक चीज और बता दूं, क्योंकि ये अभी बात चल रही है, अभी भी मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स में भी ऐसे कई लोग होंगे कि अभी भी, जबकि स्कूल छोड़े हुए लगभग 20-25 साल हो गए, अभी भी रात में मुझे सपने आते हैं कि अभी एग्जाम चल रहा है, छूट रहा है, स्कूल की बिल्डिंग मुझे अभी तक दिखती है। बिल्कुल ना,
मुझे लगता है अगर आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होता है कि अभी सोते समय सपनों में भी स्कूल की बिल्डिंग दिख रही है, बिल्डिंग दिख रही है, क्लासरूम दिख रहा है, या एग्जाम दिख रहा है, एग्जाम है, पेपर चल रहा है, छूटा जा रहा है पेपर, ऐसा कुछ। लेकिन अभी भी मतलब इस बार मैंने ऐसा सोचा कि इस बार अगर ऐसा होगा तो जिस स्कूल में मैं पढ़ा उधर जाके मैं मिलूंगा टीचर से। अब मुझे ये नहीं मालूम कि इतने टाइम में, क्योंकि 20-22 साल हो गए, टीचर्स चेंज हो गई हैं, स्कूल प्रिंसिपल चेंज हो गई होंगी। लेकिन हमें ना, हम इस बार हम ये भी सोच रहे हैं कि जब कभी भी हम इंडिया जाएं तो हम अव्यान को भी इंडिया के स्कूल दिखाएं, क्योंकि अव्यान ने तो स्कूल एक्चुअली देखा ही नहीं है। अव्यान ने जैसे स्कूल अभी मतलब इंडिया का नहीं देखा है, तो मैं इस बार मैं ट्राई करूंगा। ये चीज मुझे बताइए कि क्या आपके साथ अभी भी ऐसा होता है कि सोते समय आपको अभी भी आपका स्कूल दिखता है, टीचर दिखती है, कोई क्लासरूम के सपने आते हैं? लेकिन अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा हमारे साथ। और बस बाकी हमारी बातें तो हमेशा ही चलती रहती हैं, जैसे कि आपको मालूम ही है। यहाँ पर देखिए गोभी मसाला भी बनके तैयार हो गया है। आलू गोभी मसाला बनके तैयार हो गया। यहाँ मैं तैयारी कर रही हूँ खीरे के रायते की, और आज खीरे के रायते में मैं लगाऊंगी एकदम देसी तड़का, सरसों के तेल में हींग और जीरे वाला, जिससे हमारे खाने में आ जाएगा एकदम देसी स्वाद। गया देसी तड़का, और यहाँ पर आ गई आटा, और आटे में मैंने डाल दिए खूब सारे मसाले, साथ में थोड़ी अजवाइन भी डाली है जिससे मसाला पूरी तैयार हो। यहाँ पर शाही पनीर बनके तैयार हो गया था, तो मैंने अब इसमें पनीर ऐड कर दिया है, और साथ में मैं इसमें ऐड कर दूंगी थोड़ी सी क्रीम, क्योंकि आज हम देसी खाना खिलाने वाले हैं एकदम शुद्ध तरीके से। तो मैंने सोचा कि क्यों ना पुलाव भी बनाया जाए, और पुलाव हो इस तरीके का, मटर वाला और गाजर डाला हुआ। यहाँ पर सारा खाना बनके रेडी हो गया है, आप सामने देख सकते हैं, सब कुछ रखा है। बनाया तुमने आज? खाना सारा बन गया है। बताओ क्या तो क्या? सबसे पहले ना मैं सोची थी ये दिखा देती हूँ, हमेशा मैं भूल जाती हूँ कि मैं अपने मेहमानों को क्या देने वाली हूँ। तो आज जो हमारी मेहमान आएंगी मैं उनको ये झुमके देने वाली हूँ। ओके। हाँ, और लास्ट वीडियो में भी हमने दिए थे, लेकिन मैं हमेशा जैसे होता है ना दिखाना भूल जाती हूँ, तो ये मैंने आज यहीं रखी है ताकि मुझे भी याद रहे, आप लोगों को मैं दिखा पाऊँ। और आज खाने में क्या क्या बना है ये दिखा देते हैं। तो यहाँ पर है पापड़, और यहाँ पर ये है इंस्टेंट अचार, इसको मैं अभी दूसरी कटोरी में रखना था लेकिन ये आ गया यहाँ पर गोभी मसाला, यहाँ आ गए देखिए गोलगप्पे, ये आ गई हरी वाली तीखी चटनी, यहाँ पे आ गया रायता, ये आ गया हमारा पुलाव जो हमने वेजिटेबल पुलाव बनाया है, यहाँ पर शाही पनीर जो हमने तैयार किया है, ये आ गया गोलगप्पे का पानी, थोड़ा सा चला के दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो ये आ गया गोलगप्पे का पानी, यहाँ आ गए गुलाब जामुन। इस पे मैं अभी थोड़ा सा और जो पिस्ता होता है ना वो भी मैं डालने वाली हूँ। तो ये बनाए थे गुलाब जामुन, और ये आ गया गोलगप्पे के साथ खाने के लिए आलू, और साथ में यहाँ है मीठी चटनी। बाकी क्या है रुचिका? अभी बाकी अभी पूरी बननी बाकी है, मसाला पूरी, जिसके लिए मैंने आटा अभी अंदर करके रख दिया है। सैलेड बाकी है। हाँ, एक और चीज यहाँ पर हमने वो एक्चुअली रख लिया पीछे ना, ये है मसाला पापड़, क्योंकि आज हम खिलाने वाले हैं, तो मसाला पापड़ के लिए हमने ये सब काट के रख लिया है। गेस्ट आने वाले हैं अभी। ओके। 5 मिनट में आ जाएगा। यहाँ हमारे मेहमान आ चुके हैं और हमारे लाए हैं बहुत ही खूबसूरत से फ्लावर, और अब इन्हें ले चलते हैं गोलगप्पे के काउंटर पर और दिलाते हैं इन्हें गोलगप्पे का स्वाद। This is actually very famous and very popular street food in India called Golgappa. Golgappa. And we also say Pani Puri. Pani puri, yeah, Pani I know puri. that word. Yes. Ah, alright. To serve you this. And how we eat, we take one, this is the puri. So we just make a hole. Yeah. We put some, and these are the potatoes. This is the tamarind sweet chutney with sauce. And then we fill with water. Okay. So, and how we eat, we take one bowl. Yeah. And who is going to try it? So who is going to try first? You? You Or can you? try first. Yeah. Okay. Yeah. Alright. I'm just going to give you Ina, Yeah. All right. and you have to take the whole. The whole thing. Whole thing. One whole thing. Okay. One packet. Wow, really good. Right? I like it. Yeah. Wow. Really good. So many spices. Very, very, very. I like it. And
it sounds it's very crispy. Yeah. 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 The texture is lovely. So this time, Brenda, for you. Yes. Thank you. So good. Yeah. Really good. Well, can I have another? Yes, yes. This is for you guys. This is made of mint. Coriander, They are made of coriander Yes, and some kind of spices like tamarind. tamarind. So well balanced. Yeah. Yeah. Really. It's like spicy, but it's fresh. अरे मेहमानों को तो आ गया गोलगप्पे का स्वाद पसंद और वो बोल बैठे कि क्या हम और खाएं। यहाँ पर उन्होंने पूछा कि पानी कैसे बनाया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उन्हें बिना मीठी चटनी के एक गोलगप्पा खिलाया जाए। Yeah. Nothing so you? good. Yeah. I think I like more with this. With this. Rather this chutney. Yeah. Yoni really good. always likes better when it's like more taste. He likes strong taste. Yeah. Wow. So try one. Yeah. It's nice also this way. But it's true that this sauce adds something to Altogether. it. Yeah. Yes. Yeah. Some sweet taste is Yes, also. Yeah, Yes, it with the becomes tamarind. more like Yeah. rich combination, but it's good this way too. Yes. Yeah. सौंठ और तीखे पानी से भरा गोलगप्पा तो आ गया हमारे मेहमानों को पसंद और इसीलिए ये काउंटर हमने कर दिया उनके हवाले। ना जब कुछ चीज पसंद आ जाती है तो उसे बनाना भी आ जाता है और यहाँ देखिए हमारे मेहमान कितने परफेक्ट तरीके से अपने लिए गोलगप्पा तैयार कर रहे हैं। Food. Yeah. I really like it. Yeah. Then you eat it because there are so many shops available. Yeah, it's every mostly- corner of the street. Yeah, it's mostly snack here. Yeah, this Yeah. is the snack. Yeah, you can yeah. say. Now one. I understand. What is your record? I think I can eat maybe 15 to 20. Really? Wow. But the highest is around 85. 85. गोलगप्पे तो चाहे कितने ही खा लो लेकिन गोलगप्पे के साथ उसका पानी पीने का एक अलग ही मजा होता है और इसीलिए यहाँ चखाया हमने गोलगप्पे का पानी अपने मेहमानों को। Yeah, it's so good. Really? It's not like hot. It's Yeah. not hot. It's spicy. Yeah. But not hot. हाँ, तीखे पानी के बाद उंगली से चाटकर उन्होंने मीठी चटनी का स्वाद लिया। Yeah. Yeah. Can I have a recipe? हम सब भारतीय तो होते ही चटोरे हैं लेकिन यहाँ हमारे विदेशी मेहमान भी उंगली से चाट चाट कर मीठी चटनी का स्वाद ले रहे हैं। And I think the Indian restaurants in Helsinki, they're all the same. There's no like difference. Yeah, this is like definitely 5 stars. Yeah. गोलगप्पे खाते खाते पीछे उनकी नजर गई हमारे मंदिर पर और उन्होंने कहा कि ये आपने बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है। So this is our small temple at home and we Okay. Is this a mark where you? Goddess Lakshmi comes to our home. So this is the footprints of the god. हमारे घर के मंदिर से जुड़ी कुछ बातें सुनकर उनको काफी अच्छा लगा। This is starter. And this is called masala papad. Papadam. तो अब बारी है मेन कोर्स खिलाने की लेकिन उससे पहले मैं ले आई यहाँ पर स्टार्टर। Yes. Thank you. Thank you. Delicious. Again, it's crispy, which is nice. Very good. Very good. Yeah, and this is nice. It's so fresh with the different vegetables. Fresh, but there is some spiciness. Yeah, because I put a little bit of the spicy coriander sauce on top of it. Okay. Little Yeah. bit, yes. And this papadum that is made of black pepper. A little bit hot, but I like it. It's Yeah. not Yeah. too much. Yeah. हल्की सी मिर्च लगी, थोड़ी सी टिंगलिंग हुई लेकिन मसाला पापड़ का स्वाद हमारे मेहमानों को बहुत पसंद आया। I like spicy. Yeah. Yeah, Joni likes it really spicy. Okay, nice. Yeah.
He's always putting some chili sauce. Okay. Then I have made one pickle for you. Instant pickle. Wow. Yeah. अब आ रही थी मेन कोर्स की, जिसके लिए मैं किचन में आ गई थी पूरियां बनाने के लिए। और यहाँ पर वेनला और यूसो भी किचन में ही आ गए। और देखिए वेनला को पीछे से वीडियोस बना रही है, फोटोज खींच रही है। और यहाँ पर मैं उन्हें बता रही थी कि मैं क्या बना रही हूँ। I told you before that when somebody, if somebody is coming to our place, so before that, for a 1 week we have a huge discussion, talking, and before that we had a plan to make something different. Then probably she messaged you yesterday that do you like spicy or things like that. Yes. So she said, okay, I will make this. गर्मा गर्म पूरियों को सिकता देखकर यहाँ पर वेनला ने निकाल लिया फोन और काफी सारी फोटोज और वीडियोस बनाने लगी। उसने मेरी भी काफी सारी वीडियोस बनाई। So they come like coffee, yes. Cool. And what do you call this one, Ruchika? This is called puri, but I made the little changes, so it is masala puri. Yeah, masala means spices. Masala means little spices. It's called gulab jamun. Gulab Jamun. jamun. Gulab jamun. Okay. And that's the only name of this. This is pulao. Pulao means rice. Rice. Yeah. This is cauliflower. This is gobi masala. I mean the cauliflower means gobi in Hindi. And this is Hello, Bobby. Okay. gobi. Oh, nice. Yes, gobi. Aloo means potato. Potato. Yeah. This is shahi paneer. And this is the chutney. And the paneer means the cottage cheese. Cottage cheese. And this is raita. Yes. And this is cucumber raita. Okay. Yeah. Salad. And And this is the instant pickle. If you would With- like to try. Which Right are they? now, Yeah. yeah, maybe you can take yeah. This is reddish. Wow. Really nice. Really? There's so much taste. Wow. Really good. The more masalas, the better. कोर्स से पहले ही इंस्टेंट अचार का स्वाद लिया और वो भी उन्हें काफी अच्छा लगा। अब देखते हैं ये जो बड़ी सी थाली में शाही पनीर, आलू गोभी मसाला, गुलाब जामुन, रायता, पापड़, पूरी, चटनी और पुलाव जब उनके सामने जाएगा तब उनका कैसा रिएक्शन आएगा। Guest already here. Yes. Oh, wow. Wow. This is so. This is. Oh my god. Wow. Amazing. Thank you. Wow. Thank you. so much. Can I take a picture? Yes, of Oh course. yeah. Me too. ये शुद्ध देसी थाली देखकर हमारे मेहमानों ने हमें हाथ जोड़कर थैंक यू बोला और उसके बाद निकाला अपना फोन और काफी सारी फोटोज खींचने लगे। Yeah, she'll tell you. शाही पनीर first, the curry, yes, With puri. with puri. Do we open this or? You can just However you want. take a bite. So good. And yes, you can taste that they are fresh. I think this is best Sai paneer I have ever eaten. It's really good. Thank you. Very, very good. So balanced. Yeah, yeah. It's like spicy, a little bit hot, but same time it's a little bit sweet and there's acidic taste. Yeah, very balanced. Really good. Wow. You're a wonderful cook. Really. The cauliflower comes. Okay. This one. Yeah, with puri. Okay. Wonderful. Really good. I think that the texture of the cauliflower is like perfect. It's not too soft. There's something to bite on, Yeah. but it's not like crunchy. It's a little soft. Yeah.
What spices did you do? You can see we have the combination of different masalas here. Very good. Again, the balance of spices, it's perfect. It's really, really good. I don't think you can get this good food from the Indian restaurants in Finland. No, not half as good. Yeah. This is quite a different story. बड़ा कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि खाने की हर डिश में उन्हें अलग अलग फ्लेवर मिल रहे हैं जो कि बाहर के खाने में उन्हें नहीं मिले। उन्हें हींग जीरे से छुका खीरे का रायता ट्राई करने के लिए कहा। Yeah, it gives like a refreshment. Yeah. So nice. I'm a big fan of yours. Thank you. और कहा था ना मैंने इंट्रो में कि आज हमारे विदेशी मेहमान हमारी रसोई में बने खाने के नहीं बल्कि हमारे फैन हो जाएंगे। हमारे मेहमानों ने ट्राई की तीखी और चटपटी हरी चटनी। Yeah. There's some similarity to the water that we put in Yeah. the pani puri. Yeah, everything is good. Yeah, amazing. Should open a restaurant. I would eat there every day. Yeah, you really should. Yeah. Great masalas you got here. Oh, it's really good to hear. This cauliflower is maybe my favorite. It's so balanced and so rich. अब आलू गोभी जैसी देसी सब्जी का कमाल कि गोभी को सलाद के रूप में खाने वाले हमारे ये मेहमान कैसे उसके दीवाने हो गए हैं। She's going to prepare fresh puri for you guys. This is definitely the best Indian meal I have ever eaten. This is water. Yeah, Really, definitely. This is water. no question. Yeah, this is absolutely. This is so much more like balanced and fresh. Usually, when you eat in an Indian restaurant in Finland, the food is good, but it's like it's just like a one thing, Yeah. and it tastes. It's not so. There's not so many taste layers. Yeah. 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 Cooking, but it's like home cooking next level, Yeah. and that's what's so lovely about it. Because home cooking, I think it's different from the restaurant cooking, but I think best home cooked meals are the one that everybody loves. Yeah. अब वेलना ने कही काफी दिल छू लेने वाली बात कि घर का जो खाना होता है ना वो नेक्स्ट लेवल होता है। वाकई में ये बात 100% सच है क्योंकि घर का खाना जो है वो प्यार और अपनेपन से बना होता है, इसलिए उसमें खुद ब खुद स्वाद आ ही जाता है। Works good. Yeah. Thank you so much. How do you say thank you in Hindi? धन्यवाद। Sorry? शुक्रिया। No, धन्यवाद। Dhanyavad. धन्यवाद। धन्यवाद. धन्यवाद। Dhanyavad. Damn it. Thank you. Really good. Yeah. Yeah, that would be. He always does that. Yeah, He's that's. like finished, and then he's like, maybe just one, maybe just a little. Here's the sweets Thank called you. gulab jamun. I'm not trying to say that. That's nice. खाने की परफेक्ट एंडिंग तो तभी होती है जब कुछ मीठा हो और इसीलिए यहाँ मैं ले आई थी गुलाब जामुन जो हमारे मेहमानों को काफी अच्छे लगे। This is really nice. The moist texture. Yeah. This was fabulous. This is really excellent. Yes. Excellent meal. Wow. Yes, and I'm also excited about the video. Yeah. To give you this. Oh, thank you. They're so beautiful. Wow. And in India we call it jhumka.
Chulka. Jhumka. Mhm. Yes. So jhumka, and maybe you like it. I like it very much. Thank you so much. Okay, thank you so much. This is wonderful, wonderful, wonderful. Yes. Thank you so much. And Next glad time you will have to come to our place. Yes, definitely. Yeah. And it was really nice meeting you. Same, Yes, same, same same here. here. Pleasure. Yes. इसी के साथ हो गया था हमारे मेहमानों के जाने का टाइम। इट वॉज सच अ वंडरफुल डे विद यू गाइज। और आप लोगों के लिए, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कौन से देश, कौन सी सिटी से हमें देख रहे हैं ये भी ज़रूर लिखिएगा। और हमें ऐसे ही सपोर्ट और इनकरेज करिए ताकि मैं और ऐसी एंटरटेनिंग वीडियोज़ लेके आऊँ। छोटे बच्चे का साथ है इसलिए वीडियोज़ आने में थोड़ी सी देरी हो जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग ये बात को समझते हैं और इसीलिए आप हमें सपोर्ट भी करते हैं। बस इसी के साथ अब हो गई हमारे खाने की बारी, तो हम खाते हैं खाना। और आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोनों पापा बेटे ने एक जैसी शर्ट पहनी है, उसके बड़े चेक्स हैं, आपके छोटे चेक्स हैं, दोनों चश्मे।